पे कॉल्डअप की भाषा 10 रुपया कहलाएगा। अगर क्वेश्चन में कंपनी फर्स्ट कॉल तक ही मांगा है, फाइनल कॉल को मेड नहीं किया है, तो वहां पर कॉल्डअप की भाषा 8 रुपया ही कहलाएगा। 2 + 3 + 3 समझ गए बात। कॉल्डअप का मतलब क्या होता है, पूरा जर्नल। फिर हम लोग क्रेडिट किसको कहते हैं, तो फिर लिखते हैं टू फॉरफीचर शेयर्स अकाउंट। फॉरफीचर शेयर अकाउंट में किसको डालते हैं, विच वेयर मनी रिसीव्ड, यानी जिस पर पैसा कंपनी को आ चुका है। ओके, फिर हम लोग यहां पे लिखते हैं टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, यानी विच वेयर मनी नॉट मनी रिसीव्ड, जिस पर पैसा कंपनी को नहीं आया, जिसको हम लोग इन सारी बातों को हम लोग दूसरे केसेस में या इस 3 बात के बदले में हम लिख सकते हैं टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। अगर अलॉटमेंट का पैसा मिल चुका है तो अलॉटमेंट फॉरफीचर पर चला जाएगा। अगर फर्स्ट कॉल का पैसा मिल चुका है तो फर्स्ट कॉल का पैसा भी फॉरफीचर में चला जाएगा। तो यहाँ पे जरूरत के हिसाब से हम शेयर अलॉटमेंट भी लिख सकते हैं। अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया गया है, अगर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया गया है तो फर्स्ट कॉल भी लिख सकते हैं। फाइनल कॉल तो दिया भी नहीं जाएगा। अब आप यहाँ पे ये समझिए कि कंपनी फॉरफिट करते समय यह बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि किसी भी हाल में एप्लीकेशन का पैसा कॉल्स इन एरियर में नहीं जाता है। एप्लीकेशन पर हर हाल में कंपनी को शेयर होल्डर पे करती है। दैट्स ओके, इतना बात समझ गए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, फॉरफीचर ऑफ शेयर वेयर इशूड एट पार। आपको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। अब आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको इरेज करेंगे। इरेज करने के बाद एक एग्जाम्पल से हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल आपके सुविधा के लिए एक छोटा सा यूं समझने के लिए आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए ए लिमिटेड कोई कंपनी है जिसने 10,000 शेयर्स इक्विटी शेयर्स मार्केट में इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज वाला इशू किया। ठीक है, 10,000 इक्विटी शेयर ₹10 के रेट से इशू किया, जिस पर कंपनी एप्लीकेशन पर 2 रुपया, अलॉटमेंट पर 3 रुपया, फर्स्ट कॉल पर 3 रुपया और फाइनल कॉल पर 2 रुपया मांगती है, कॉल कर दी। अब इसी 10,000 शेयर होल्डर्स में एक 500 शेयर होल्डर्स जो मिस्टर आर्यन था, उसने क्या किया कि उसने कंपनी के 500 शेयर्स का कंपनी का ले रखा था और मिस्टर आर्यन ने फर्स्ट कॉल का 3 रुपया और फाइनल कॉल का 2 रुपया के रेट से कंपनी को पे नहीं किया। ठीक है, मिस्टर आर्यन होल्ड्स द 500 शेयर, होल्ड्स किया हुआ था, डिड नॉट पे द
did not pay the first call and final call money. Final call money and company forfeited his shares. कंपनी ने उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग फॉरफिट का एंट्री पास करेंगे, तो फॉरफिट का एंट्री पास करेंगे तो अब यहाँ पे समझिए, सबसे पहले हम लोग एंट्री बनाएंगे शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, कैपिटल अकाउंट डीआर। अब यहाँ पे कॉल्ड अप की भाषा समझना है। कॉल्ड अप यानी कंपनी एप्लीकेशन का 2 मांगा, अलॉटमेंट का 3 मांगा, फर्स्ट कॉल का 3 मांगा, फाइनल कॉल का 2 मांगा, यानी कंपनी ने टोटल 10 रुपया शेयर वैल्यू था, 10 रुपया मांग लिया। इसलिए हम लोग यहाँ पे कॉल्ड अप की भाषा 10 समझेंगे। तो 10 रुपया कॉल्ड अप हो गया और यहाँ पे हमको शेयर फॉरफिट करना है 500 शेयर, तो हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 500 इंटू 10 बराबर 5000। समझ गए बात? अब टू फॉरफीचर शेयर्स अकाउंट, फॉरफीचर शेयर्स अकाउंट में क्या लिखेंगे? तो बताए थे फॉरफीचर शेयर अकाउंट में लिखते हैं जिस पर मनी कंपनी को रिसीव हो गया है। तो यहाँ पे मिस्टर आर्यन एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का पैसा कंपनी को पे कर चुका है, यानी 2 रुपया एप्लीकेशन का, 3 रुपया अलॉटमेंट का, तो 3 + 2 = 5 रुपीज के रेट से 500 शेयर्स का पैसा वह पेड किया, इसलिए फॉरफीचर में चला जाएगा 500 × 5 = 2500। फिर लिखेंगे वह पेमेंट किसका नहीं किया, तो जिसका नहीं किया तो लिखेंगे 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। और यहाँ पे 500 × 3 500 × 2 यानी 1500 फर्स्ट कॉल का, 1000 फाइनल कॉल का। बात समझ गए? अब हम लोग नरेशन क्या लिख सकते हैं? बीइंग द फॉरफीचर ऑफ 500 शेयर्स of rupees 10 each fully called up non-payment of first and final call money। तो हम लोगों ने आज केवल इशू ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वेयर इशूड एट पार को समझा। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम को समझेंगे। नोट इसको समझने के लिए नोट कर लें।